हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे कि जीन साइलेंसिंग क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था कि रोल ऑफ क्रोमेटिन इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की जो क्रोमेटिन होती हैं उनका क्या रोल है, किसमें जो जीन एक्सप्रेशन होती है उनके रेगुलेशन में। तो यह सब हमने पहले देखा था। तो इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम उसी के आगे देखेंगे कि जीन साइलेंसिंग क्या होता है। जीन साइलेंसिंग यानी नाम से ही स्पष्ट होता है कि जीन को क्या करना, साइलेंट करना। यदि जीन साइलेंट हो जाएगा तो जो उनका एक्सप्रेशन होगा वह नहीं होगा, एक्सप्रेशन रुक जाएगा। तो एक्सप्रेशन नहीं होगा तो यह यानी एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो जीन साइलेंसिंग से मीनिंग मतलब उसका अर्थ हम ये निकालते हैं कि किसी भी जो कर्टेन जीन्स होती है उनके एक्सप्रेशन को क्या करता है, रोकता है। तो यह जीन साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेशन का क्या होता है, रेगुलेट करता है। जीन साइलेंसिंग द्वारा जो जीन एक्सप्रेशन होता है उससे क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जीन को साइलेंट कर देना यानी जीन साइलेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसी के विपरीत हम एक और मैकेनिज्म देखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जीन नॉकडाउन मैकेनिज्म। जीन को क्या किया जाता है, नॉकडाउन किया जाता है। जब इन्हें नॉकडाउन किया जाता है तो इनका जो जीनोम होता है वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। अब इरेज हो जाएगा तो इनका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो हम जीन साइलेंसिंग जो होती है उन्हें जीन नॉकडाउन मैकेनिज्म भी क्या होता है, माना जाता है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो RNAi जो होती है, RNAi, CRISPR और क्या होगा, siRNA। तो यह जो जीन्स होती है इन्हें साइलेंस्ड करने के लिए जो भी मेथड यूज़ किए जाते हैं वह क्या करते हैं, इनके एक्सप्रेशन को 70% तक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इनका जो एक्सप्रेशन होता है वह क्या होता है, 70% तक इन्हें कम कर दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जीन साइलेंसिंग द्वारा क्या होता है कि जो भी रिलेटेड जीन्स होती है उनसे प्रोटीन का क्या होना था, प्रोडक्शन होना था, तो वह उसे क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी जीन साइलेंसिंग के द्वारा जो भी प्रोटीन बनने वाले थे, जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट बनने वाले थे वह उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी यह जीन एक्सप्रेशन को 70% कम कर रहा था, लेकिन यह क्या करता है, इन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता है। लेकिन जो जीन नॉकडाउन मैकेनिज्म होती है इनमें क्या होता है, यह पूरी तरह से इन्हें इरेज कर देता है। जबकि जो जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म होती है उनमें ऐसा नहीं होता है, या इन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता है, बस उनके जो प्रोटीन के प्रोडक्शन होती हैं उन्हें क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी में हम देखते हैं कि जीन साइलेंसिंग क्या होता है कि जीन साइलेंसिंग वह है जो रेगुलेशन जो होती हैं उनके एपिजेनेटिक जो रेगुलेशन होती है उनकी एपिजेनेटिक प्रोसेस का वर्णन करता है। एपिजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है, एपिजेनेटिक प्रोसेस में हम देखते हैं कि यह वह एपिजेनेटिक वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होती हैं तो क्या होगा, जो जीन के कार्य करने के तरीके होती हैं उन्हें क्या करता है, इफेक्ट करता है, उन्हें प्रभावित करता है, लेकिन उनके सीक्वेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं करता है। जो उनका DNA सीक्वेंस होता है उनमें किसी तरीके से कोई भी चेंज नहीं करता है, यानी कि यह जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जीन साइलेंसिंग होता है वह रेगुलेशन की एपिजेनेटिक प्रोसेस का वर्णन करता है। इसमें हम देखेंगे जीन साइलेंसिंग को जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के अलावा और क्या कर सकते हैं कि जो जीन साइलेंसिंग होता है वह क्या होता है, जीन का स्विच ऑफ होता है। यानी जो जीन है उनका क्या होना, स्विच ऑफ होना। जीन जो होती है उनका स्विच ऑफ होना। यदि यह स्विच ऑफ हो जाएंगी तो जो नॉर्मल है कि अब जीन स्विच ऑफ है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, और जीन स्विच ऑन होता है तो उनका एक्सप्रेशन होता है और प्रोटीन बनता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जीन साइलेंसिंग में यह जीन क्या हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती हैं, जिससे उनमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल एंड जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर इन्हें क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल और एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर इन्हें क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है।
तो इसमें हम देखते हैं जीन का स्विच ऑफ होना, यानी किसी भी सेल में यदि जीन स्विच ऑन है यानी उनका क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन क्या होता है, जीन साइलेंसिंग के द्वारा उन्हें ऑफ कर दिया जाता है, जिससे उनमें किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता है। और एक्सप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। तो यह क्या होता है, सेल में जो मशीनरी होती हैं उनके द्वारा इन जीन्स को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जिससे उनका एक्सप्रेशन नहीं होता है और उनमें कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, इसी में हम आगे देखेंगे तो एक होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग क्या होता है, यह हिस्टोन मॉडिफिकेशंस का परिणाम होता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशंस यानी जैसे जो हेट्रोक्रोमेटिन्स होते हैं वह जीन के चारों ओर बनने लगते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन में हमने देखा था कि इस तरीके से यह पास एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में होती हैं, जिससे यह क्या होता है, ट्रांसलेशन जो आरएनए पॉलीमरेज होगी वह आके यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकते, वह उसके लिए नॉन एक्सेसिबल होता है। यह एक्सेसिबल नहीं होगा तो इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो आरएनए पॉलीमरेज होंगी वह आके बाइंड नहीं कर सकती, जिससे इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन यानी वही प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इसे में हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग क्या होता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस का परिणाम है, जहाँ पर यह नॉन एक्सेसिबल कंडीशन में है, जिससे इनका क्या हो रहा है, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वह नहीं हो रही है, इनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। उसी में आगे हम देखते हैं, एक होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो जीन साइलेंसिंग होता है वह क्या होता है, mRNA का परिणाम है। mRNA जो होती है तो आरएनए न्यूक्लियस में हमने देखा था कि डीएनए से फिर जो आरएनए बनता है वह इमेच्योर होता है, तो यह इमेच्योर आरएनए होगा, उनका फिर से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिससे क्या होता है, मैच्योर आरएनए बनता है। लेकिन यदि किसी कारणवश इस जो mRNA होता है इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा तो वह क्या होगा, इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से mRNA के डिग्रेडेशन के द्वारा इनका जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वह नहीं होता है। इसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कह सकते हैं। इसमें जो mRNA डिग्रेडेशन का एक कॉमन मैकेनिज्म हम देखेंगे तो क्या होगा, RNAi है। इसी तरीके से जो मियोसिस डिवीज़न होती है, मियोसिस डिवीज़न के समय डीएनए का जो मेथाइलेशन होता है उसके द्वारा भी जीन को क्या किया जाता है, साइलेंस्ड किया जाता है। जीन को साइलेंस किसके द्वारा किया जा रहा है, जो मियोसिस डिवीज़न के दौरान डीएनए का जो मेथाइलेशन है उसके द्वारा जीन को साइलेंस्ड किया जाता है। और जीन साइलेंस्ड होगा तो उनका क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। जीन साइलेंसिंग में हम देखते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वह क्या होती है, डीएनए में होती है, और डीएनए से क्या बनता है, mRNA बनता है, और mRNA से फिर क्या होगा, प्रोटीन्स बनेगा। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जिनमें जीन का क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है। लेकिन इसी में हम देखते हैं यदि जीन को साइलेंस्ड कर दिया जाता है तो डीएनए से mRNA बनता है, लेकिन इसके बाद कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनती है, यानी कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उन्हें क्या किया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है। तो जीन साइलेंसिंग के द्वारा इनमें प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से जो जीन साइलेंसिंग होती है उनके द्वारा जीन जो एक्सप्रेशन होती है उन्हें क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। यह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है एंड जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है इनके द्वारा जीन एक्सप्रेशन को क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो जीन साइलेंसिंग होती है उनके विभिन्न टाइप्स होती हैं जिनके द्वारा इन जीन को साइलेंस्ड किया जाता है, जीन एक्सप्रेशन जो होती है उन्हें रोक दिया जाता है।
इसमें हम देखते हैं जीन साइलेंसिंग के कौन कौन से टाइप्स होती हैं। तो इनके मेन 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसक्रिप्शनल, सेकेंड है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड थर्ड होता है म्यूटिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में क्या होगा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है, यह डीएनए मेथाइलेशन द्वारा जीन को साइलेंस्ड करने की एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। उसी में सेकेंड हम देखते हैं पैराम्यूटेशन। तो पैराम्यूटेशन क्या होता है, म्यूटिक रूप से जो हेरिटेबल जीन साइलेंसिंग होती है उन्हें क्या करती हैं, लीड करती हैं। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड होता है ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग। तो ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग तो ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग क्या होता है, ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग जो ट्रांसपोजोन होती है उन्हें साइलेंस करने के लिए एक ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग का क्या है, एक फॉर्म होता है। उसी में अब इसमें थर्ड हम देखते हैं ट्रांसजीन साइलेंसिंग। तो ट्रांसजीन साइलेंसिंग में क्या होता है कि यह जो ट्रांसजीन होती है वह एक्सप्रेस होना क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट तब होता है जब सामान्य रूप से जो यूक्रोमेटिन्स होती हैं उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन के साथ जोड़ा जाता है, यानी जीन्स को रीअरेंजमेंट कर जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है उनके साथ जोड़ा जाता है, जिससे यह साइलेंसिंग का कारण बनती है। उनके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मेथाइलेशन। यह जो जीन एक्सप्रेशन होती है उनके रेगुलेशन में एक क्या होते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मेथाइलेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। इसमें हम सेकेंड देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। यह जो जीन साइलेंसिंग है उसी का टाइप्स है। तो इनमें 3 टाइप्स हैं। पहला होगा आरएनए इंटरफेरेंस, सेकेंड है आरएनए साइलेंसिंग एंड थर्ड होता है नॉनसेंस मेडिएटेड डीके। तो इन सब के बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने इसका शॉर्ट में देखा था। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो क्या करती है, जो जीन एक्सप्रेशन होती हैं उनके एक्सप्लोरेशन एंड जो उनके मैनिपुलेशन होती है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। उसी में सेकेंड हम देखते हैं आरएनए साइलेंसिंग। तो आरएनए साइलेंसिंग में जो कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है वह माइक्रो आरएनएस द्वारा किया जाता है। जैसे जो नॉन कोडिंग आरएनए होती है वह नेगेटिवली रूप से इस जीन जो एक्सप्रेशन होती है उन्हें क्या करती है, रेगुलेट करती हैं। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं नॉनसेंस मेडिएटेड डीके। तो नॉनसेंस मेडिएटेड डीके क्या होता है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि यह एरर फ्री जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूटिक क्या होता है। म्यूटिक में 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसवेक्शन एंड सेकेंड होता है म्यूटिक साइलेंसिंग बाय अनपेयर्ड डीएनए। फर्स्ट होता है ट्रांसवेक्शन। तो ट्रांसवेक्शन क्या है, एक इपिजेनेटिक फिनोमिना होती है। तो ट्रांसवेक्शन क्या होती है, यह या तो जीन का एक्टिवेशन का कारण बन सकती है या जीन के रिप्रेशन का कारण बन सकती है, दोनों का ही कारण बन सकती है। ट्रांसवेक्शन एक इपिजेनेटिक फिनोमिना है। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं म्यूटिक साइलेंसिंग बाय अनपेयर्ड डीएनए। इसमें क्या होता है, मियोसिस के दौरान जो अनपेयर्ड डीएनए होते हुए इनके जो होमोलोगस सभी जो डीएनए होंगी उन्हें क्या कर देंगी, सभी डीएनए को साइलेंस्ड कर देती है। और इनमें वे जीन भी इंक्लूड होते हैं जो स्वयं पेयर्ड में होती हैं। इस तरीके से हमने विभिन्न टाइप्स थे उन्हें शॉर्ट में देखा, जैसे ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, सेकंड था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग एंड थर्ड था म्यूटिक जीन साइलेंसिंग। तो इन सभी के द्वारा क्या होता है, जीन साइलेंसिंग के द्वारा जो जीन एक्सप्रेशन होता है उन्हें क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है।